राधे राधे आप सभी को। आज रामकृष्ण परमहंस की सीरीज 3 को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब राम कुमार कलकत्ते में जमालपुर से निकल करके कलकत्ते में संस्कृत का पाठशाला खोले थे, तो उस समय वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते थे और बहुत जगह जाके राम कुमार जी, जो कि श्री रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई थे और वहाँ पर पढ़ाते थे, पूजा पाठ कराते थे और उनकी ख्याति वहाँ पर बहुत हो गई थी। तो एक बार जब जमालपुर में आते हैं, तो देखते हैं अपनी माँ से बातें करते हैं, तो पितृहीन भाई को देखकर उनके मन में बड़ी उन्माद उत्पन्न होती है और दुःख होने के कारण माँ से आज्ञा लेकर के उनको लेके चले जाते हैं कलकत्ता को। और कलकत्ता में ले जाकर और जब वो कलकत्ता ले जाते हैं तो उनकी आयु जो थी मात्र 17 वर्ष की थी। तो वहाँ ले जाकर उनको पढ़ने के लिए कहते हैं, तो उस पर रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगती, मैं नहीं पढ़ूँगा भैया, और ये पढ़ाई करके भी क्या फ़ायदा है? इससे तो सिर्फ़ दाल-चावल इकट्ठी होगी, ऐसा जवाब दे देते हैं अपने भाई को। तो जब ऐसा जवाब सुनते हैं राम कुमार जी, तो उनके मन में बहुत दुःख होता है और फिर भी छोटा भाई होने के कारण वो कुछ नहीं बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर छोटे तुम क्या करोगे? ऐसा पूछते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं पूजा पाठ कराऊँगा। तो वो कुछ घरों में जहाँ पूजा पाठ कराते थे, वहाँ बोलते हैं कि ठीक है, तुम वहाँ जाके पूजा पाठ करो। तो वो वहाँ जाने लगे, जिन घरों में राम कुमार जी पूजा कराते थे। तो वहाँ सब इनको धीरे-धीरे सभी प्यार करने लगे। इस तरह से कभी-कभी ये जमालपुर में चले जाते, कभी-कभी कलकत्ता आते। एक दिन की बात क्या होती है कि वहाँ जान बाज़ार नामक निवासनी, जान बाज़ार का एक जगह है जहाँ पर एक रानी रासमणी जी रहती हैं और गंगा तट में वो 60 बीघा ज़मीन को खरीदती हैं। तो रासमणी रानी जी जो थी, वो 60 बीघा ज़मीन किस लिए खरीदती हैं? तो वहाँ मंदिर बनाने के लिए, बड़े-बड़े भवनों को बनाने के लिए, बड़े-बड़े वहाँ पर शिवालय बनाने के लिए, और वो 60 बीघा ज़मीन में उन्होंने सभा मंडप, 12 शिव मंदिर, राधा कांत जी की मंदिर, चांदनी सामने पक्का घाट बनवाया, भंडार, भोग घर, अतिथिशाला, नौबत खाना, मनोहर उद्यान और कोठी आदि का निर्माण उन्होंने करवाया। और वो समय था 31 मई 1885। जब इतने सारे जगहों का जब एक जगह पर निर्माण वो करा रही थी रासमणी जी, तो वो दिन था 31 मई 1885 और बृहस्पतिवार का दिन था। और उस दिन भवतारिणी काली माता का प्राण प्रतिष्ठा वहीं पर करवाई। जितनी ये सब जगहों पे मंदिर बनवाई, वहीं पे माता काली की भी वो मंदिर बनवाई और उनकी प्राण प्रतिष्ठा बृहस्पतिवार के दिन करवाई। अन्य मंदिरों में राधा कांत जी और 12 शिवलिंगों की प्रतिष्ठा की गई थी। सभी के भाविक केंद्र दक्षिणेश्वर में काली और कृष्ण और शिव की पास-पास बने मंदिर बहुत ही भावपूर्ण थी। ये बहुत ही अच्छे से पूरी प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उन्होंने निष्ठा से वहाँ पर स्थापना करवाई थी। और काली मंदिर के जो प्रधान पुजारी थे, वो राम कुमार जी थे, जो कि रामकृष्ण परमहंस के बड़े भैया थे और वहाँ पे वो पूजा कराते थे। देव इच्छा से शीघ्र ही, जब भगवान की कृपा हुई, तो शीघ्र ही रामकृष्ण परमहंस जी को भी उस मंदिर में पूजा करने का अवसर प्रदान हुआ और वो कुछ दिन पूजा भी किए मंदिर में, काली मंदिर में। और रामकृष्ण परमहंस जी के मन में एक विचार आता है कि मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ और मैं ये पूजा कर किसके लिए कर रहा हूँ? ऐसा वो मन में सोचने लगते हैं। मैं जो पूजा कर रहा हूँ, वो मृण्मयी माँ है या चिन्मयी माँ है? मृण्मयी मतलब वो क्या जीवित नहीं है, या चिन्मयी है जो जीवित हैं, जिनमें चेतना है? ऐसा मन में उनके विचार आने लगता है। अगर माँ चिन्मयी हैं, तो मेरे इतने रोने-धोने से मुझे क्यों नहीं दर्शन देती हैं? ऐसा उनके मन में विचार आने लगता है। जगन माता के दर्शनार्थ के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस आतुर हो चुके थे, क्योंकि जब भी वो पूजा करते, तो माँ के जो अंगों की सजावट करते या फिर उनकी सेवा करते, तो उनके शरीर में एक सिहरन सी पैदा हो जाती थी। जो उनके बॉडी के अंग थे, वो अलग अवस्था में पहुँच जाते थे, जिससे ऐसा उनको अनुभव होता था कि ये मेरी माँ है और वो चाहते थे कि अगर मेरी माँ है, तो फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही हैं? इसकी वजह से वो उनमें डूब जाते थे, माता में, और इसके कारण वो ढंग से पूजा नहीं कर पाते थे। वो वहीं पर अपनी अवस्था खो करके गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। कभी-कभी तो अवस्था में ही भूमि पर लुटने लगते थे, पूरी बॉडी में उनके जख्म हो जाती थी, पूरे बॉडी से ब्लड हर जगह छिल जाते थे, जिसकी वजह से ब्लड भी निकलते थे। माँ की आतुरता के लिए वो इतने दिव्य मतलब उन्माद में चले जाते थे कि उसे पाना सबके बस की बात नहीं थी। तो आस-पास में जितने भी लोग रहते थे, जो भी पुजारी, वो सोचते थे कि हो सकता है रामकृष्ण परमहंस जी को कोई भूत पकड़ लिया है या फिर इनको कोई बीमारी हो गई है। इस तरह सभी सोचने लगते थे। तो उस पर उनकी जो बहन का लड़का था, वो कभी-कभी बीच में पूजा करा दिया करता था, क्योंकि उनकी स्थिति तो चरम सीमा पर उन्माद में पहुँच जाती थी और सब लोग देख कर के घबरा जाते थे कि ये क्या हो रहा है? ज़रूर इनके ऊपर कुछ आया है, और उनकी इलाज करवाने लगते थे। तो सारा समय उनका जो बीतता था जगन माता के चिंतन करने में, मधुर भजन गाने में और तीव्र व्याकुलता में बीत जाता था। दोपहर को मंदिर का जब पट बंद होता था, तो वे पंचवटी चले जाते थे और वहाँ भी उनको मन नहीं लगता था। जब भी पूजा पाठ कर के जब पंचवटी को जाते थे, तो शाम के टाइम में भी जब पट बंद होने के बाद पंचवटी जाते थे, तो एक आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके चिंतन करते थे, माँ की याद सुमरन करते थे और इस तरह भाव विभोर हो जाते थे कि कब रात से सुबह हो गई, उन्हें पता ही नहीं चलता था। इस तरह के उन्माद में वो खो जाते थे। क्या आपने इस समय में आपने देखा होगा इस तरह का उन्माद? नहीं देखा होगा। तो उनकी कहानी इतनी इतनी रहस्यमयी है, इतनी आतुरता पैदा कर देती है कि जो इंसान उनके बारे में पढ़ता है, वो खोते चला जाता है। और व्याकुलता के मारे वो क्या होते थे कि वहीं पे बेशुद्ध होके गिर जाते थे, पीछे की तरफ से घूम के गिर जाते थे। माँ को तो कभी-कभी भोग लगाते, तो ऐसा लगता है कि माँ मेरी भोग नहीं खा रही है, और माँ से इस तरह की बातें करते कि सच में वो उनके पुत्र हों, छोटे से बालक हों, माँ उनको गोद में रख के दुलार रही हों, इस तरह का व्यवहार किया करते। और इस तरह सोचते कि माँ मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही है? तो एक दिन उनके मन में पूजा पाठ करने के बाद आता है, हो सकता है इस जन्म में माँ मुझे दर्शन ना दे, नहीं तो अब तक तो मुझे मेरी माँ ज़रूर दर्शन दे दी रहती। तो मंदिर में एक तलवार टाँगी रहती हुई है और उस तलवार को सोचते हैं कि उठा के आज चरणों में उनके अपने मस्तिष्क को भेंट कर देता हूँ, हो सकता है अगले जन्म में माँ का दर्शन मुझे प्राप्त हो। ऐसा सोच करके जैसे ही वो तलवार उठाते हैं, तब एक दिव्य अलौकिक ज्योति प्रकट होती है और दिव्य अलौकिक ज्योति सिर्फ रामकृष्ण परमहंस जी को दिखता है। वहाँ कुछ मंदिर नहीं दिखता है और उसमें वो बेसुध उन्माद में चले जाते हैं और 2-3 दिन तक उनको ऐसा लगता है कि एक प्रकाशमय ज्योति की लहरों पे वो तैर रहे हैं और तैरते हुए जा रहे हैं। इस तरह रामकृष्ण परमहंस जी को 2-3 दिन की उन्माद आती है। जब वो आते हैं
अपनी अवस्था में लौटते हैं पुनः, तो सब उनसे पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ? तो उस पे बोलते हैं कि मुझे तो मंदिर दिखाई ही नहीं दे रहा था, एक दिव्य अलौकिक ज्योति दिख रहा था, उसके प्रवाह में मैं तैरे जा रहा हूँ, मैं डूब भी नहीं रहा हूँ और उस प्रवाह के पीछे मैं जा रहा हूँ। इस तरह की मुझे अनुभूति प्राप्त हो रही है। इस तरह के दर्शन प्रसंग सबके साथ उन्होंने बताया। घर के मंदिर में जाते हैं तो लगता है कि यहाँ माँ बैठी है, हर जगह उनको माँ ही दिखाई देने लगी और वो अब माँ से इतने लगाव हो गया कि खाना उनके मुँह में खिलाना, इस तरह के भाव आने लग गए। तब सभी सोच रहे होते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस तरह से व्याकुलता ठीक नहीं है। लेकिन वो व्याकुल नहीं थे, वो आनंद विभोर हो गए थे। व्याकुलता उनकी समाप्त हो गई थी। जो छटपटाते थे, पैर हाथ छिल जाते थे, पानी में जाके रात भर रहते थे, फिर भी शांति नहीं मिलती थी। लेकिन जब दिव्य ज्योति का दर्शन हुआ, उसके बाद से वो आनंद विभोर होने लगे। उसमें वो बहने लगे, उस ज्योति के प्रकाश में आनंदित होकर के, विभोर होकर के भवतारिणी माँ के साथ में वो उनकी जो आत्मा रूपी दिया थी, वो तैरने लग जाती है और लीलावास शुरू हो जाता है माता के साथ, माँ और बेटा का लीलावास। वहाँ भांजे हृदय राम जो थे, अन्य पुजारियों की सहायता से वहाँ पूजा कर लिया करते हैं। तो एक बार जब उनकी 22-23 वर्ष की अवस्था हो गई थी उस समय, परम के 4 वर्ष वो विभिन्न भावों से माता की पूजा करते हैं। विभिन्न तरीके से माता की पूजा में वो अ, आनंदित रहते हैं। लेकिन 4 वर्ष के बाद उनको भाव आता है भगवान राम की। तो माता तारा की तो उन्माद में उनको प्राप्ति हो गई थी माता की दर्शन। अब उनको भाव आता है कि मैं राम जी का दर्शन करूँ, ऐसा उनके मन में भाव होता है। और वो हनुमान जी की जगह स्थान अपने शरीर को दे करके और पूजा अर्चना करने लगते हैं और उस भावावेश में समाहित हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उनको माता सीता की स्वयं दर्शन होती है और माता सीता उनके दिव्य ज्योतिर्मय शरीर में समाहित होती हैं। वो हनुमान जी के जो रूप को पकड़ के जो सेवा किए, राम जी का जो सुमरन किए, उससे उनको माता सीता की दर्शन होती हैं और उनमें समाहित होती हैं। बहुत सारे देवी-देवता भी उनके अंदर समाहित होते हैं, आते हैं, मिलते हैं और उनके अंदर समाहित हो जाते थे। इस तरह का उनका शरीर हो गया था और शायद इसीलिए जो स्वामी विवेकानंद जी थे, वो रामकृष्ण जी को बोलते थे सर्वदेवी देव स्वरूप। वो क्या बोलते थे रामकृष्ण परमहंस जी को सर्वदेवी देव स्वरूप। इस तरह का स्वरूप उनमें देखते थे और रामकृष्ण जी के जो सतबोधम केवलानंदम जो अवस्था होती है, वो प्राप्त हो चुकी थी। अब अगली सीरीज़, अगले कहानी में आप सबको बताएँगे। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की प्यारी सी अच्छी वीडियो के साथ।